समाज के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन पर, उसके रहने के स्थान पर, कार्य करने के प्रतिष्ठान आदि पर पड़ने वाले स्थानिक प्रभावों को उनके हित में मोड़ने के लिए एवं लोगों के जीवन को खुशहाल बनाने के उद्देश्य से जीएल बजाज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने वास्तु फॉर बेटर लिविंग विषयक वर्कशॉप का आयोजन किया। इस वर्कशॉप में संस्थान के छात्र छात्राओं के साथ साथ शिक्षक व अभिभावक भी उपस्थित थे। जीएल बजाज द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य इस विषय में रुचि रखने वाले लोगों के साथ साथ जनपद के आम से लेकर खास वर्ग के जनमानस में वास्तु विज्ञान के रहस्यों के प्रति अचरज के रूप में घर कर चुके विचारों को समाकूल रूप से वैज्ञानिक समाधान प्राप्त कराना था। इस कार्यक्रम में प्रख्यात वास्तुशास्त्री नरेश सिंघल ने वास्तु के दैनिक जीवन में पड़ने वाले प्रभावों से आम जनता को परिचित कराया। इस वर्कशॉप कम गेस्ट लेक्चर में श्री सिंघल ने आम जनता के समक्ष वास्तु विज्ञान के क्लिष्ट एवं अबूझ पहेलियों एवं सिद्धांतों के ऊपर से रहस्यों का आवरण हटाकर अपनी सरल एवं स्पष्ट भाषा में लोगों के सामने बड़ी सपाटता के साथ रखा। इसके साथ साथ वास्तुशास्त्र के विषय पर श्री सिंघल ने आए हुए लोगों की सभी जिज्ञासाओं के प्रश्नों के उत्तर देकर उनकी जिज्ञासा और संदेह को भी दूर किया। उन्होंने वास्तुशास्त्र द्वारा अपने जीवन को बेहतर बनाने के सटीक उपायों व उपचारों के बारे में भी लोगों को बताया। मसलन रसोई की दिशा, स्टडी रूम की दिशा, पूजा कक्ष कहाँ बनाएं, घर में पूजा घर बनाना चाहिए अथवा नहीं, पानी की टंकी घर की छत पर कहाँ रखवानी चाहिए आदि आम लोगों से जुड़े सवालों एवं शंकाओं का श्री सिंघल ने सरल तरीके से समाधान दिया। हम इस विज्ञान के इतने मोहताज क्यों हैं कि जिसका वैज्ञानिक आधार होगा वही मात्र सत्य होगा, बाकी सत्य नहीं होगा? ये जरूरी तो नहीं है ना? ये ऐसा है? आप लोगों को जवाब देंगे तो मुझे लगा कि आपको सुन भी रहा है। ऐसा है? यहाँ पे सभी की बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोग शादीशुदा भी हैं, 7 राउंड्स लिए, 7 फेरे लिए। पूछा पंडित से इसका वैज्ञानिक आधार क्यों है? नहीं पूछा, बस शादी हो जाए यार, हमने क्या करना। मैंने शादी तो पत्नी से पूछा कि 16 श्रृंगार कौन से होते हैं? कहती जी मुझे क्या पता, जैसे मैं करता हूं। ये संस्कार, 14 संस्कार। बस मुद्दा लड़ाई इसी बात की है कि हमने पढ़ा नहीं। भाई आप तो ऐसी धरती पे बैठे हो जहां पर पूरी कृपा बरसती है। आप किसी भी मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में, कहीं भी जाएं, आपको वहां पे खास किस्म की ऑरा होती है, खास किस्म की एनर्जी फ्लो करती होती है। आप वहां पर किसी को मर्डर करके भी जाएंगे तो आपको क्षणिक शांति जरूर मिलेगी, कितना से बुरा कर्म करके वहां पे पहुंच जाए। तो अब वैज्ञानिक आधार की अगर हम बात करें, एक दूसरी एक अलग से डायमेंशन आपके सामने रखना चाह रहा हूं। साइंस के मुताबिक पहले जो बताया गया कि पृथ्वी कैसी थी? नो, चपटी। पहले तो ये बोला था ना, किसने बोला था? गैलीलियो ने। हाँ, गैलीलियो ने बाद में बोला कि पृथ्वी गोल है। चलिए, पहले चपटी थी, साइंस ने बोला ना, बाद में बोला गोल है। अब साइंस बोले त्रिकोण है, तो हम क्या कर लेंगे? तो इसीलिए साइंस या कोई डॉक्टर या कोई साइंटिस्ट इस बात का दावा नहीं करता है कि मैं जो कह रहा हूं वो ब्रह्मवचन, वो अंत आ गया। वो एक बड़ा अच्छा सा शब्द आता है साइंस के अंदर, रिसर्च, है ना? रिसर्च का मतलब कि सर्च तो पहले से ही थी, अब दोबारा से ढूंढा जा रहा है। संस्थान निदेशक डॉक्टर मीनू गुप्ता ने वास्तुशास्त्र विषय पर वर्कशॉप आयोजित कराने के पीछे के कारणों को स्पष्ट करते हुए बताया कि वास्तुशास्त्र विशुद्ध रूप से एक विज्ञान है एवं जो उतना ही प्राचीन है जितना कि वेद। देखिए, एकेडमिक इंस्टीट्यूट
होने के नाते हमारा फ़र्ज़ है कि ना केवल हम बच्चों की स्टडीज़ पे ध्यान दें, साथ ही साथ एक कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारी होती है उसे भी निभाएं। तो सामाजिक और नैतिक दायित्व के अधीन मुझे लगा कि हम जो कर सकते हैं, हमें मथुरा के लिए और मथुरा के लोगों के लिए हमें वो ज़रूर करना चाहिए। तो आज का ये जो विषय है वास्तु फॉर बेटर लिविंग, ये इतना टफ हो गया है कि हर आदमी आज स्ट्रेस में जी रहा है। एक छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करके अगर हम उस स्ट्रेस से रिलीज़ हो सकते हैं, घर में शांति आ सकती है, तो क्यों ना उसे किया जाए। तो मेरा यही विचार रहा कि हम एक एक्सपर्ट को कॉल करें, उससे हमारे स्टूडेंट्स, टीचर्स और दूसरे भी लोग, मथुरा के सभी हमारे ब्रिजवासी इस चीज़ से बेनिफिटेड हों। हमने सोचा यही है कि इस तरह की कोशिशें हम लगातार करते रहेंगे। जैसे आज वास्तु पे की, तो हमारा नेक्स्ट इसमें जो मैं सोच रही हूँ कि छोटी से छोटी सेविंग्स को लेकर उससे मैक्सिमम रिटर्न कैसे लिया जाए, ऐसे टॉपिक्स हैं। पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं पता होता कि हमें, या पता होता है एफडी करवा लें, या पता होता है कि हम गोल्ड खरीद लें, पर उससे कितना रिटर्न आता है, इन्फ्लेशन कितनी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, हमारा पैसा कम हो रहा है, हमें उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, हम अपना पैसा रिड्यूस कर लेते हैं। तो ज़रूरी है कि हम पब्लिक को एकेडमिक इंस्टीट्यूशन होने के नाते जो दे सकते हैं, जो उनकी हेल्प कर सकते हैं, वो ज़रूर करनी चाहिए। जो कि हमारे रिस्पेक्टेड प्रधानमंत्री जी मोदी जी का भी कहना है कि स्किल डेवलपमेंट और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी नागरिक निभाएं, तो हम भी उसमें अपना सहयोग करना चाहते हैं। और टाइम टू टाइम हम पब्लिक के बीच में जाएंगे और सभी, मैं इतना भी सोचा है कि ग्राम प्रधानों को लेकर, पब्लिक को लेकर वहाँ जाकर उनकी छोटी छोटी बचतों को वो कैसे अपने मैक्सिमम वेल्थ में कन्वर्ट करें, उस चीज़ को भी हम फोकस करना चाहते हैं। इस अवसर पर जीएल बजाज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर की ओर से एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस प्रदर्शनी में आर्किटेक्चर विषय की शिक्षा ले रहे छात्र छात्राओं ने निर्माण की नई तकनीकियों और नई सोच को प्रदर्शित किया। इस प्रदर्शनी में प्रस्तुत मॉडल्स व प्रोजेक्ट आने वाले कल को दर्शा रहे थे। इस प्रदर्शनी के संबंध में आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट की हेड डॉक्टर सुगंधा कपूर ने जानकारी दी। एक्चुअली आर्किटेक्चर का एक एग्जीबिशन लगाने का पर्पस यही था कि ताकि एक नॉर्मल पब्लिक जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं, मींस नॉर्मली आर्किटेक्चर को एक 100% एक नॉर्मल इंसान नहीं जान सकता कि उसमें क्या क्या फर्दर डिटेलिंग है और क्या क्या है। जैसे इसमें कि कितने सब्जेक्ट्स हैं, जैसे 7 डिफरेंट स्ट्रीम्स इसमें से हैं, आर्किटेक्चर डिज़ाइन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्चर ड्राइंग, देन हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर, देन एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग एंड स्ट्रक्चर्स एज वेल। तो इसका एग्जीबिशन का यही पर्पस था कि एक सबको पता चले कि व्हाट इज़ ए आर्किटेक्चर, मीन्स बेसिकली इट्स ए टेक्निकल आर्ट, टेक्निकल के साथ साथ हाउ इट इज़ हेल्पिंग टू मेक ए एस्थेटिक स्ट्रक्चर्स, ए गुड स्ट्रक्चर्स, ए गुड लुकिंग स्ट्रक्चर्स। सो दिस इज़ ए कॉम्बिनेशन और amalgamation of number of streams. So this is the purpose of a exhibition, so that normal people should know ki what actually the students are doing in the college. It is not just a theory and theory, they actually make the sheets, and whatever is there in their mind, whatever is the idea, actually there is no limit to the imagination. So whatever is there, you can see there are different kind of students, different kind of work. So all this is just to tell people ki there is lot of things which can be done by an architect. So this field is not just limited to one small house or a small building. There are lot of scope or a lot of streams which are coming out.